बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अनज़लना मिनस्समाइ माअन तहूरा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मकीने मदीना और नजफ़ के व्यूअर्स, इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशहाल होंगे और यकीनन मेरे व्लॉग्स भी देख रहे होंगे। ज़ियारत से मौला के हरम से मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे इंशाअल्लाह। और आज मैं आपके साथ बारिश के मौसम की एक नई वीडियो लेकर, एक नया व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगरचे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन मैं आप सब के लिए स्पेशल अपने व्यूअर्स के लिए, उनकी मोहब्बत के वजह से मैं उनके लिए आई हूँ। क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप कमेंट्स करते हैं, जब आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और उन सब के लिए मैं ये व्लॉग स्पेशल लेकर आई हूँ। मौला के हरम की उनको ज़ियारत करवाऊँगी। तो आप मेरे ब्लॉग को पूरा देखिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोग इन प्यारे मकामात को, मुक़द्दस मकामात को देख सकें। चलिए बिस्मिल्लाह करके अपने व्लॉग को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्ट में कुरान पाक की, फ़ुरक़ान हमीद की, उसमें अल्लाह ताला फ़रमाता है कि बेशक हमने आसमान से पाक पानी को नाजिल किया। ये कुरान मजीद की आयत नंबर 48 है, सूरह फ़ुरक़ान। इस आयत में अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि मैंने आसमान से पाक पानी नाज़िल किया। बेशक बारिश का जो पानी है ये बिल्कुल पाक होता है, काबिल शिफा होता है। और नूर अला नूर के जब ये पानी किस कदर खुशकिस्मत होगा कि जो मौला के गुंबद पर गिर रहा है, मौला के हरम में गिर रहा है, मौला के जो ज़ायर हैं उन पर गिर रहा है और उनकी रूह को, उनके जिस्मों को, उनके जहनों को मुताहर कर रहा है, खुश कर रहा है। तो हम भी इस पाक पानी को, इस पाक पानी की, बारिश की और नजफ़ में बरसने वाले पानी की बरकतें समेटने के लिए हम भी हरम में ज़ियारत के लिए आए हैं और आपके साथ इंशाअल्लाह ये व्लॉग शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग भी घर बैठे मौला के इस प्यारे से मौसम को एंजॉय कर सकें और अपनी दुआओं को मौला की बारगाह में ख़ुद पेश कर सकें। चलिए अब हम हरम के अंदर चलते हैं और आपको हरम के अंदर के मनाज़िर इंशाल्लाह दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये माशाल्लाह आप सब रूहानी तौर पर मौला के हरम के बिल्कुल सामने मौजूद हैं और अपनी आँखों से मौला के इस खूबसूरत सुनहरी हरम को देख रहे हैं। ये मौसम को भी इंजॉय कीजिए। ये पूरे सहन से कालीन उन्होंने उठा लिए हैं, यहाँ पर चटाइयाँ बिछा दी हैं। अभी हम यहाँ से गुज़र कर आए हैं तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा फ़र्श था, मेरे पाँव भी सुन्न हो गए और ये काफ़ी सर्द हो गया है मौसम बारिश की वजह से भी। और वैसे भी यहाँ पर नजफ़ में जिस तरह गर्मी ज़्यादा होती है इराक़ में, इसी तरह ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। मेरे पाँव भी अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ठंडे हैं और अभी हम एक साइड पर खड़े हैं और आपको सिर्फ़ आप सब के लिए मैं ये स्पेशली व्लॉग लेकर आई हूँ और आपको दिखा रही हूँ हरम के ये मनाज़िर। यहाँ देखिए ख़ुद्दाम ने जैकेट्स पहनी हुई हैं, रेन जैकेट्स पहनी हैं और वो अपने काम में अभी भी सफाई में मशगूल हैं। ये देखिए कुछ ज़ायरीन भी आ रहे हैं इस बारिश में मौला के हरम में मौला की ज़ियारत करने के लिए और हम भी आए हैं। ये देखिए हम इस तरफ कोने में खड़े हैं। बारिश अभी भी मुसलसल बूंदाबांदी हो रही है और ये सुबह से जारी है। आज तो माशाल्लाह से सुबह से बारिश जारी है। और ये देखिए व्यूअर्स, जैसे कि मैंने एक और बारिश के मौसम का व्लॉग शेयर किया था, जिन लोगों ने देखा होगा वो जानते होंगे और जिन्होंने नहीं देखा तो वो भी जाकर लाजमी देखिए। और उसमें उस व्लॉग में मैंने मौला अली का एक बहुत ही खूबसूरत फरमान शेयर किया था और आज मैं मौला के हरम के सामने मौजूद हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं मौला को ख़ुद उनके सामने बैठकर उन्हीं का फरमान उन्हीं को सुनाऊँ। ये मेरी खुशकिस्मती है और मैं बहुत इस बारे में अपने आप को ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मैं मौला के पास, मौला के सामने बैठकर मौला का ही फरमान उनको सुनाऊँगी। और बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं, मौला की खिदमत में पेश करते हैं। आप सब की नियाबत में भी इंशाल्लाह मैं पेश करती हूँ। मौला अली फ़रमाते हैं कि आसमान से ज़मीन पर गिरने वाला बारिश का हर कतरा 15,000 मरतबा मेरी विलायत के मुनकरों पर लानत करता है, तो फिर ज़मीन उसे अपने ऊपर गिराना पसंद करती है। ये देखिए कि मौला की विलायत हम सब के लिए कितनी वाजिब है कि बारिश का कतरा भी
अब ज़मीन जो है उसको तब गिराना अपने ऊपर पसंद करती है कि जब वो मौला की विलायत के मुनकरों पर लानत करता है, वो भी 1-2 दफ़ा नहीं, 15,000 मरतबा। तो सोचिए कि विलायत के मुनकरों का किस कदर बुरा अंजाम है, सख्त उनका अंजाम है कि ज़मीन भी उनको अपने ऊपर यकीनन चलना, उनका फिरना पसंद नहीं करती होगी, यकीनन उन पर लानत ही करती होगी। ये हमें यकीन है कि जो मौला के मुनकर हैं, मौला की विलायत के मुनकर हैं, तो ये मौला का फ़रमान है। मौला हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप की विलायत पर हैं हम, और अल्लाह ताला हमारी आपकी मोहब्बत जो है वो हमारी नस्लों में ता क़यामत तक कायम और दायम रखे। और हम अपने पेरेंट्स का भी इस बारे में थैंकफुल हैं, उनके भी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने आपकी विलायत हमारे दिलों में डाली। क्योंकि जब किसी इमाम की शहादत हो तो हम गमगीन हो जाते हैं, या किसी इमाम की विलादत हो तो हम खुश होते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है। हम आपका भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं, आपको भी बहुत ज़्यादा आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपनी पाक विलायत के लिए हमारे दिलों को चुना। कहते हैं ना कि इंसान का जो दिल है वो कम अज़ कम काबे जितना पाक होना चाहिए, क्योंकि मौला आपने ज़मीन पर आने के लिए काबे को चुना था। तो कम अज़ कम इंसान का जो दिल है वो काबे की तरह पाक होना चाहिए, क्योंकि आपकी विलायत जो है वो सिर्फ़ काबे में ही आ सकती है, काबे जैसे दिल में ही आ सकती है। इंसान का दिल इतना पाक होना चाहिए। और ये भी मैंने सुना है कि किसी मोमिन के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। हमें भी चाहिए कि हम किसी मोमिन का या किसी भी इंसान का हम दिल ना दुखाएं, कम से कम किसी मोमिन का तो हम दिल बिल्कुल ना दुखाएं, क्योंकि मोमिन के दिल में मौला रहते हैं, उनकी विलायत है। तो जो किसी का दिल दुखाता है तो समझें कि किसी मोमिन का दिल दुखाता है तो यूँ समझिए कि उसने 70 बार काबा को गिराया। तो हमें चाहिए कि हमें बिल्कुल भी मोमिन का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि मोमिन के दिल को दुखाना 70 बार काबे को गिराने के बराबर है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक दे कि हम अच्छे मोमिन बन सकें, अच्छे शिया मौला आपके बन सकें। हम आपके हरम में खड़े होकर ये दुआ करते हैं। और इसी लिहाज से मुझे मौला आपकी एक बहुत ही खूबसूरत सी रुबाई कह लें, मनकबत कह लें, वो मेरे जहन में आ गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको सुनाती चलूँ आप ही के हरम में इस खूबसूरत मौसम में, क्योंकि रसूल खुदा की हदीस है कि मेरे भाई अली का ज़िक्र करना भी इबादत है। और जिस ज़ुबान से आपका ज़िक्र किया जाए उस ज़ुबान के गुनाह माफ़ होते हैं, और जिन कानों से सुना जाए उन कानों के गुनाह माफ़ होते हैं। तो व्यूअर्स, चलिए आप भी इस इबादत में शामिल हो जाइए, सुनने के ज़रिए मौला के इस प्यारे से एक मनकबत को या शेर को। तो हम शुरू करते हैं मौला की बारगाह में बैठ के। शाफ़िए महशर मेरा भाई साक़िए कौसर मैं, शाफ़िए महशर मेरा भाई साक़िए कौसर मैं, सबसे अच्छी मेरी ज़ौजा उसका हमसर मैं। मुझको मिटाना है तो मिटाओ पहले सूरह हम्द, सूरह हम्द में पोशीदा हूँ नुक्ता बनकर मैं। दोष नबी पर मेरी बुलंदी का ये आलम था, अर्श का तारा छू सकता था हाथ बढ़ाकर मैं। अरे छू सकता था अर्श का तारा फिर भी क्यों छूता, जब उसको बुलवा लेता हूँ अपने दर पर मैं। माशाल्लाह, देखिए किस कदर ये खुशकिस्मती है। ये वही मौला हैं कि जिनके सहन में अर्श के तारे नाजिल होते थे। और मौला यकीनन आपको हमारा ये पढ़ना और मेरे नाज़रीन का सुनना आपको अच्छा लगेगा, और आप हमारी इस छोटी सी इबादत को, ज़ियारत को हमारे नाज़रीन की नियाबत में भी कबूल करेंगे। और हमें बहुत खुशी हो रही है इस खूबसूरत मौसम में हम आपके पास मौजूद हैं। चलिए व्यूवर्स, अभी मैं अपने नुमाइंदा से कहती हूँ कि आपको हरम के अंदर की भी ज़ियारत करवा दें ज़री की, क्योंकि लेडीज़ में इतनी देर वीडियो नहीं बनाने देते। तो मैं अपने नुमाइंदे से कहती हूँ कि वो आपको अंदर की ज़ियारत करवा दें। और ज़ियारत इमाम हुसैन यहाँ मौला के पास पढ़ना भी उसका भी बहुत ज़्यादा सवाब है। तो मैं ज़ियारत इमाम हुसैन आप सब की नियाबत में यहाँ पर हम पेश करेंगे मौला को इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह,
السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار.